हेलो दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों टिट फॉर टैट, मतलब दोस्तों जैसे का तैसा। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि यदि आप किसी के साथ गलत करते हैं, आप किसी के साथ बुरा करते हैं, तो दोस्तों आपके साथ भी बुरा होता है। मतलब दोस्तों जैसा का तैसा, जैसा आप दूसरे के प्रति करेंगे वैसा ही दोस्तों आपके प्रति होगा। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे, और दोस्तों जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब दोस्तों होता है जैसे को तैसा। आइए दोस्तों हम देखते हैं आज की स्टोरी हमारी क्या है दोस्तों। तो आज की जो स्टोरी है, वंस अ क्रेन एंड अ फॉक्स वर गुड फ्रेंड्स। वंस मतलब दोस्तों होता है एक बार, अ क्रेन, क्रेन मतलब दोस्तों होता है सारस, एंड मतलब और, अ फॉक्स माने लोमड़ी, वर माने थे, गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र। एक बार एक सारस और एक लोमड़ी जो थी वह अच्छे मित्र थे। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू हिज होम फॉर ईटिंग खीर। वन डे मतलब होता है एक दिन, द फॉक्स मतलब लोमड़ी, इनवाइट मतलब दोस्तों आमंत्रित करना, जिसे दोस्तों आप कहते हैं न्योता देना। तो एक दिन लोमड़ी जो थी आमंत्रित की द क्रेन सारस को टू हिज होम अपने घर पर फॉर ईटिंग खाने के लिए खीर मतलब खीर। एक दिन जो था सारस ने जो था खीर खाने के लिए लोमड़ी को आमंत्रित किया। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू हिज होम फॉर ईटिंग खीर। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू हिज होम फॉर ईटिंग खीर। वन डे मतलब एक दिन, द फॉक्स मतलब लोमड़ी ने, इनवाइट माने आमंत्रित करना, इनवाइटेड आमंत्रित किया, द क्रेन सारस को टू हिज होम अपने घर पर, फॉर ईटिंग खीर मतलब खीर खाने के लिए। एक दिन जो था लोमड़ी ने सारस को अपने घर खीर खाने के लिए आमंत्रित किया। द क्रेन एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन एंड एग्रीड टू विजिट हिम। द क्रेन सारस जो थी, एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया, हिज इनविटेशन उसका निमंत्रण को, उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, एंड एग्रीड और सहमत हो गई, टू विजिट मतलब मिलने जाना, मिलने जाने के लिए वह सहमत हो गई, हिम उससे। वह जो था उसके दावत को, उसके न्योता को जो था स्वीकार कर लिया और उससे मिलने जाने के लिए सहमत हो गई। आगे दोस्तों क्या हुआ कि द क्रेन रीच्ड द हाउस ऑफ फॉक्स इन द इवनिंग। द क्रेन सारस जो था, रीच माने पहुंचना, रीच्ड पहुंचा, द हाउस घर ऑफ फॉक्स लोमड़ी के, लोमड़ी के घर सारस जो होता है पहुंचता है इन द इवनिंग शाम में, शाम में जो होता है वह लोमड़ी के घर पहुंच जाता है। द फॉक्स वेलकम्ड हिम, द फॉक्स लोमड़ी जो थी, वेलकम माने स्वागत करना, वेलकम्ड स्वागत किया, हिम उसका, लोमड़ी जो थी उसका स्वागत किया, उसके घर पे गया था वह सारस, तो उसका उसने स्वागत किया। दे गोसिप्ड फॉर सम टाइम, देन द फॉक्स सर्व्ड हिम द खीर इन अ प्लेट। अब दोस्तों उन लोगों ने क्या किया कि दे गॉसिप्ड, गॉसिप माने दोस्तों तक गपशप मारना, जैसे दोस्तों कोई मिल जाता है तो आप बातें करने लगते हैं, उसी कहते हैं दोस्तों गपशप मारना। तो दे गॉसिप्ड, वे गपशप किए, फॉर सम टाइम कुछ समय तक, देन तब द फॉक्स लोमड़ी जो थी, सर्व्ड, सर मतलब दोस्तों भोजन परोसना, भोजन उसको परोसती है, द खीर, खीर, इन अ प्लेट मतलब प्लेट में। मतलब ये कुछ समय गपशप करने के बाद लोमड़ी जो होती है उस मतलब सारस को प्लेट में खीर परोस देती है। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में ये देख रहे हैं, उसने प्लेट में खीर को परोस दिया। फिर आगे क्या हुआ कि ही सैट ऑन द वन साइड एंड द फॉक्स ऑन द अदर साइड। ही सैट वह बैठ गई,
ऑन द वन साइड एक तरफ, वह एक तरफ बैठ जाती है, एंड द फॉक्स ऑन द अदर साइड, मतलब जो लोमड़ी थी ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ बैठ जाती है। मतलब सारस जो था एक तरफ बैठ जाता है और लोमड़ी एक तरफ दूसरे तरफ जा करके बैठ जाती है। जैसा कि दोस्तों आप ये चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ यह सारस बैठा है और एक तरफ लोमड़ी बैठी हुई है। इसी तरीके वह एक एक तरफ जा करके बैठ जाते हैं। आगे क्या हुआ कि सीइंग दिस द क्रेन वाज सरप्राइज, सीइंग माने देख करके, दिस माने यह, द क्रेन वाज सरप्राइज्ड, वह सारस जो था वह दंग रह जाता है। सिंस हिज बीक वाज लॉन्ग ही कुड नॉट ईट द खीर, वह क्यों आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसको प्लेट में दिया गया था। तो सिंस हिज बीक, निश्चित ही उसकी चोंच जो थी, वाज लॉन्ग लंबी थी, ही कुड नॉट ईट, वह नहीं सकी, ईट खा, द खीर, खीर को, वह खीर को खा नहीं सकी, क्योंकि दोस्तों उसकी चोंच इतनी लंबी थी कि वह प्लेट में रखी खीर को खा नहीं सकती थी, और ये लोमड़ी जो थी आराम से खा लेती है। तो आगे क्या होता है, बट द फॉक्स केप्ट ऑन सेइंग, बट लेकिन द फॉक्स लोमड़ी जो थी केप्ट ऑन सेइंग कह रही थी, हे वाई डू नॉट यू ईट, वाई माने क्यों, डू नॉट यू ईट आपने क्यों नहीं खाया, वह कह रही थी लोमड़ी कि आपने क्यों नहीं खाया। फील एट होम एंड स्टार्ट ईटिंग, फील महसूस कीजिए, एट होम घर पर, आप मतलब घर ही महसूस कीजिए, एंड स्टार्ट ईटिंग और खाना शुरू कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों आप भी कभी जाते हैं तो कहते हैं अपना ही घर समझिए और खाइए, तो ऐसा लोमड़ी कहती है अपना ही घर समझिए, मतलब घर ही समझिए और खाना शुरू कर दीजिए। एंड द फॉक्स क्विकली फिनिश द खीर, एंड और द फॉक्स लोमड़ी जो थी क्विकली शीघ्रता से, फिनिश्ड समाप्त कर देती है, द खीर, खीर को, मतलब वह खीर को बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देती है। द क्रेन रियलाइज दैट द फॉक्स हैड मेड हिम अ फूल, जब दोस्तों ऐसा होता है कि उसको प्लेट में सारस को खाना दिया जाता है, उस मतलब खीर को दिया जाता है, वह एहसास करती है। द क्रेन रियलाइज, द क्रेन सारस जो था रियलाइज्ड एहसास करती है, दैट की द फॉक्स लोमड़ी हैड मेड हिम अ फूल, मतलब उसका मजाक उड़ाया। वह सारस महसूस करती है कि वह लोमड़ी जो है उसका मजाक बनाया या मजाक उड़ाया, इसीलिए तो उसको प्लेट में खीर खाने के लिए दे दिया ताकि वह खा ना सके। तो इसीलिए उसने क्या किया, ही आल्सो इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर द खीर एट हिज हाउस नेक्स्ट डे, इसीलिए ही आल्सो उसने भी इन्वाइटेड आमंत्रित किया, द फॉक्स लोमड़ी को, मतलब उसको भी आमंत्रित किया, उसको भी दावत दिया, फॉर द खीर, खीर के लिए, एट हिज होम उसके घर पर, नेक्स्ट डे अगले दिन, अगले दिन उसे भी खीर का न्योता उसने दे दिया। द फॉक्स एक्सेप्टेड हिज, द फॉक्स लोमड़ी जो थी एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, हिज हिज इन्विटेशन हैप्पीली, मतलब वह लोमड़ी जो थी उसके मतलब उसके निमंत्रण को बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी उसने मतलब स्वीकार कर लिया, जो उस सारस ने उसको भी खीर खाने का न्योता दिया था। नेक्स्ट डे द फॉक्स रीच्ड द क्रेन्स हाउस एट द फिक्स्ड टाइम, नेक्स्ट डे अगले दिन द फॉक्स लोमड़ी जो थी रीच्ड पहुंच जाती है, द क्रेन्स हाउस मतलब उस सारस के घर, ये दोस्तों अपॉस्ट्रोफी यस लग जाता है, उसका काके के अर्थ देता है, तो सारस के होम माने घर पहुंच जाती है, एट द फिक्स्ड टाइम निश्चित समय पर, जो समय उस सारस ने उसको दिया था कि इस समय आप दावत में आ जाना या न्योता में आ जाना, उस समय वह जो होती है लोमड़ी पहुंच जाती है। द क्रेन सर्व्ड द खीर इन अ फ्लॉग ऑन अ लॉन्ग नेक्ड पिचर, द क्रेन सारस जो थी सर्व्ड, सर्व्ड माने दोस्तों भोजन को परोस देती है, द खीर मतलब खीर, सारस जो होती है खीर परोस देती है, इन अ फ्लॉगोन, फ्लॉगोन माने दोस्तों एक सुराही होता है, जिसे दोस्तों कोशक में हमने लिया है, यहाँ पर लिखा है कि ए लॉन्ग नेक्ड पिचर, अलोंग माने लंबा, नेक्ड गर्दन वाला, पिचर माने घड़ा, एक लंबा गर्दन वाला घड़ा मतलब एक लंबे गर्दन वाले घड़े में जो होता है खीर को परोस देती है, जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसने इस तरह से क्यों किया, आगे दोस्तों हम देखते हैं। द लॉन्ग बीक ऑफ द क्रेन वॉज गुड इनफ टू रीच द खीर इन अ फ्लॉगॉन, बट द माउथ ऑफ द फॉक्स कुड नॉट रीच्ड इन इट,
द लॉन्ग बीक, लंबा मतलब चोंच जो होता है, ऑफ क्रेन, सारस का लंबी चोंच जो थी, वाज गुड अच्छी थी, इनफ पर्याप्त थी, टू रीच पहुंचने के लिए, द खीर खीर तलक, मतलब वो जो उस सारस की जो थी वो चोंच थी लंबी, वह खीर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इन द फ्लॉगॉन, उस सुराही में, बट द माउथ, लेकिन मुंह जो था, आ फॉक्स लोमड़ी का, कुड नॉट रीच पहुंच ना सका, इन इट उसमें, मतलब उसकी उस सारस की चोंच जो थी उस सुराही के अंदर पहुंच गई, लेकिन उस लोमड़ी की जो था मुंह उसके अंदर नहीं पहुंच पाया। आगे क्या हुआ, द फॉक्स ओनली लाइक्ड द खीर अराउंड द नेक ऑफ द फ्लॉगॉन ड्रोव्ड फ्रॉम द बीक ऑफ द क्रेन। द फॉक्स लोमड़ी जो थी ओनली लाइक्ड मात्र चाटती है, द खीर खीर को अराउंड द नेक मतलब उस गर्दन के चारों ओर, जो सुराही का गर्दन था उसके चारों ओर जो खीर पड़ा हुआ था, ऑफ द फ्लॉगॉन उस सुराही के चारों ओर, जो गर्दन के चारों ओर जो खीर पड़ा हुआ था उसको ही चाटती है, ड्रोप्ड गिरा हुआ था, फ्रॉम द बीक चोंच से, ऑफ द क्रेन सारस के, जो सारस के चोंच से जो होता है खीर भरने में, सुराही के उस जो गर्दन वाला भाग था उस पर जो गिरा हुआ था उसे ही वह लोमड़ी चाटती है। और द क्रेन फिनिश द खीर क्विकली, द क्रेन सारस जो था फिनिश्ड समाप्त कर देती, द खीर क्विकली उस खीर को शीघ्रता ही समाप्त कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसने क्या किया कि इसको आसान था इसमें खाने के लिए, इसने इसमें दे दिया, और यहाँ पे ये इसमें ना खा सकती थी। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब यह इसके यहाँ निमंत्रण गई थी तब यह इसकी चोंच इस तरह खाने की योग्य थी, लेकिन इसने प्लेट में दे दिया था। अब दोस्तों इसी तरह सारस ने किया कि यहाँ इसको सुविधा हुई और ये नहीं खा पाया। अब इसका यहाँ पे दोस्तों बदला पूरा हो जाता है, और आगे क्या करती है, द क्रेन आस्क्ड द फॉक्स, द क्रेन सारस जो थी आस्क्ड कहती है द फॉक्स लोमड़ी से, हाउ डिड यू लाइक द खीर, हाउ कैसे, डिड यू लाइक कैसे, लाइक मैंने पसंद किया, द खीर खीर को, मतलब आपको यह खीर कैसे लगी, ऐसा पूछती है। द फॉक्स नोडेड हिज हेड स्लोली, द फॉक्स लोमड़ी जो थी, नोडेड माने दोस्तों होता है हिलाना, या आप दोस्तों पूरा भी कह सकते हैं सिर हिलाना, हिज हेड अपने सिर को वह हिलाती है, स्लोली धीमे से, वह धीमे से अपने सर को हिलाती है। ही सेड गुड बाय टू द क्रेन एंड केम बैक टू हिज होम हाउस, ही सेड वह कहती है गुड बाय अलविदा, वह अलविदा कहती है टू द क्रेन सारस से, एंड केम बैक और वापस आने के लिए, टू हिज होम उसके घर, मतलब उसके घर वापस आने के लिए वह कहती है, मतलब वह अलविदा कहकर फिर चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ही हैड टू गो टू बेड हंग्री दैट डे, ही हैड टू गो मतलब उसे जाना पड़ा, एंड बेड हंग्री, बेड हंग्री माने दोस्तों होता है कि भूखा, दोस्तों यहाँ पे होता है बेड हंग्री मतलब दोस्तों होता है भूखा सो जाना। तो उसे क्या हुआ कि दैट डे उस दिन इस लोमड़ी को क्या हुआ कि भूखा ही सो जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आमंत्रण जहाँ दिया गया था, निमंत्रण जहाँ, तो वहाँ उसने खा नहीं पाया और इस दिन उसे भूखा ही सो जाना पड़ा। दिस इज हाउ द क्रेन टाट अ लेसन टू द कनिंग फॉक्स, दिस इज हाउ या कैसा था या कैसा है, द क्रेन सारस टाट सिखाती है, अ लेसन एक पाठ, टू द कनिंग फॉक्स उस चतुर लोमड़ी को एक पाठ सिखा देती है। तो दोस्तों जिस तरह उस लोमड़ी ने इस सारस के साथ किया था उसी तरह इस सारस ने भी लोमड़ी के साथ कर देता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, मोरल नैतिक, समथिंग टिट फॉर टैट इज नेसेसरी इन लाइफ, सम टाइम मतलब कभी कभी, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, इज है या इज होता है, नेसेसरी आवश्यक, इन लाइफ जीवन में, कभी कभी जीवन में जैसे को तैसा होना अवश्य होता है, या आप कह सकते हैं कि कभी कभी जीवन में जो होता है जैसे को तैसा होना आवश्यक होता है, मतलब जो आपके साथ जैसा करे वैसा उसके साथ करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक हो सके तो शेयर भी करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।